Hello everyone, welcome back to my channel Computer Knowledge Classes। ये वीडियो लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 23rd लेक्चर है और इस लेक्चर का टॉपिक है कन्वर्टिंग ER डायग्राम टू टेबल्स विथ सॉल्व एग्जाम्पल। लास्ट लेक्चर का भी यही टॉपिक था, लेकिन वहाँ पे हमने रूल्स डिस्कस किए थे और आज वही रूल्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करके एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम ये लेक्चर चालू करते हैं। एग्जाम्पल फॉर कन्वर्टिंग ER डायग्राम टू टेबल्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 22, वो हमने यहीं इसी पे छोड़ा था। यही एग्जाम्पल हमें करना था। तो चलिए हम लोग ये एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको 7 रूल आपको पता है और वही 7 रूल को यूज़ करते हुए ये इतना बड़ा जो ER डायग्राम है इसको टेबल्स में कन्वर्ट करना है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये इतने बड़े डायग्राम में कि 4 आपको एंटिटी दिख रही होगी, एक स्टूडेंट, एक कोर्स, एक लेक्चर, एक सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि 4 टेबल तो बनने ही बनने इन एंटिटी के। अब ये 4 टेबल कैसे बनेंगे ये समस्या है, क्योंकि इतने सारे एट्रीब्यूट हैं। तो हमने 7 रूल में ये तो पढ़ा था कि किस एट्रीब्यूट में क्या होता है, सिंपल एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, तो सबके अलग अलग रूल थे। तो इतने बड़े टेबल से अच्छा स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हिस्सा जो स्टूडेंट वाला है उस हिस्से को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट वाला है। तो स्टूडेंट में आप देख रहे हैं कि एक DOB है, एक हॉबी है जो कि मल्टी वैल्यूड है, एज है जो ड्राइव्ड है, जो स्टूडेंट आईडी है वो की है, स्टूडेंट नेम सिंपल है, जो हमारा डोर, स्ट्रीट, सिटी ये सिंपल है और एड्रेस कंपोजिट है, स्टेट पिन भी है एड्रेस के साथ। तो मतलब 5 चीज़ से एड्रेस बना है, मतलब एड्रेस में 5 सिंपल एट्रीब्यूट है जो कि कंपोज होकर एड्रेस बनाते हैं। और फिर हमारा कोर्स आईडी है। तो जैसा आपको पता है सिंपल एट्रीब्यूट को एक टेबल में रखते हैं, हाँ, और फिर जो हॉबी है वो मल्टी वैल्यूड है उसको अलग में रखते हैं। एज को हम लोग टेबल में लिखते ही नहीं है, की हमारा आएगा, नेम भी आएगा, और फिर डोर, स्टेट, सिटी आएगा, स्टेट पिन भी आएगा, कोर्स आईडी भी आएगा। तो हम लोग जल्दी से टेबल डिज़ाइन करते हैं। तो टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट ही होगा और सबसे पहले क्या आता है, की आता है। तो हमारे इसमें क्या है, स्टूडेंट आईडी की है। फिर हमारा सेकेंड है स्टूडेंट नेम, उसके बाद फिर हमारा उसका DOB है, फिर डोर है, फिर स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट है, पिन है और कोर्स आईडी है। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि हॉबी हमने यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि हॉबी हमने रूल नंबर जब 3 पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि मल्टी वैल्यूड अगर है तो उसका अलग टेबल होगा। फिर एज है वो ड्राइव्ड है, तो एज कभी भी हमारे टेबल में नहीं आएगा क्योंकि वो ड्राइव्ड है, वो किसी एट्रीब्यूट से लेके बना हुआ है। तो हम लोग जो हॉबी है उसका अलग एक टेबल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे स्टूडेंट हॉबी, और उसमें जो हमारा प्राइमरी की है स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट आईडी है वो रहेगा और हॉबी रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 7 रूल क्या होते हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में 7 रूल का अच्छे से डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो पहले देख लें, फिर ही यहाँ पर आप कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। तो अभी तक जो इतना बड़ा वो ER डायग्राम था उसका एक हिस्सा जो स्टूडेंट एंटिटी था उसका हमने टेबल बना लिया है। स्टूडेंट एंटिटी तो एक है, लेकिन इसमें 2 टेबल इसलिए बना है क्योंकि इसमें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट था, तो इसलिए 2 टेबल बनाना पड़ा। रूल नंबर 3 में लिखा है कि जब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो तो उसको 2 टेबल में करते हैं। तो हमारा स्टूडेंट एंटिटी तक खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये जो बचे हुए हैं लेक्चर, कोर्स और सब्जेक्ट, इसका टेबल कैसे बनेगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेक्चर का बनाएंगे। तो लेक्चर में आप देख रहे हैं कि एक लेक्चर आईडी है, लेक्चर नेम है और कोर्स आईडी है। तो ये तीनों हम इस टेबल में कर देंगे। सबसे पहले लेक्चर आईडी लिखेंगे क्योंकि वो प्राइमरी की है, फिर लेक्चर नेम और कोर्स आईडी। अब आप एक चीज़ ये देख पा रहे होंगे कि वो कनेक्टेड है। किससे लेक्चर कनेक्टेड है, सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। और लेक्चर उससे पहले किससे कनेक्टेड है, कोर्स से भी कनेक्टेड है। तो दोनों तरफ से लेक्चर कनेक्टेड है, एक कोर्स के तरफ से, एक सब्जेक्ट के तरफ से। तो जो हमारा कोर्स के तरफ से कनेक्टेड है, कोर्स में 2 एट्रीब्यूट होंगे, एक है की, उसका कोर्स आईडी, और सेकंड है कोर्स नेम। तो ये दोनों हो गए। तो हमारा कोर्स नेम, उसके बाद फिर लेक्चर हो गया, और उसके बाद फिर जो हमारा आखिरी में बचा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारा 3 है, एक है लेक्चर सब्जेक्ट आईडी है,
ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट नेम है और फिर लेक्चर आईडी है। लेक्चर आईडी हमारा प्राइमरी है। तो आप ये 3 देख लिए होंगे, स्टूडेंट हम लोग बना चुके हैं। कोर्स, लेक्चर और सब्जेक्ट, ये तीनों एंटिटी का यहाँ बन चुका है। तो आप लोग अब क्लियर हो गए होंगे कि ये तीनों हो चुका है। तो अब ये आपस में कैसे कनेक्टेड है ये देखना। ये स्टूडेंट का हो गया हमारा जो बनाए थे, ये कोर्स का हो गया, ये स्टूडेंट हॉबी का हो गया, ये लेक्चर का हो गया और ये सब्जेक्ट का हो गया। ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, स्टूडेंट और स्टूडेंट हॉबी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और फिर जो हमारा कोर्स है वो स्टूडेंट से कनेक्टेड है, और कोर्स से कौन कनेक्टेड है, लेक्चर, और लेक्चर से सब्जेक्ट। तो ये पूरा इसका हायरार्ची हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आपस में कैसे कनेक्शन हुआ है। अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप पहले 7 रूल आप अच्छे से एक पेपर में लिख लीजिए और फिर कोई भी क्वेश्चन लीजिए और फिर आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। और वो 7 रूल है उसको अच्छे से सिर्फ याद नहीं करना है, उसको समझना भी है। मतलब जो मेरा प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करना है, फिर ही आप इतना बड़ा टेबल को बना पाइएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसका एक रिप्रेजेंटेशन पे ग्राफिक। ये तो हमने कनेक्शन बता दिया था प्रीवियस स्लाइड में कैसे कनेक्टेड है। अब इसे एग्जाम में आएगा तो हम लोग कैसे इसे करेंगे, इतना बड़ा टेबल बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये इजी इम्प्लीमेंटेशन है कि इसमें हम लोग स्कीमा बताए हैं। सबसे ऊपर जो रहता है वो हमारा टेबल का नाम रहता है और सबसे फिर वो बाकी जो रहते हैं वो एट्रीब्यूट्स रहते हैं। तो ऐसे ही 5 टेबल है और सबका ऐसे ही कनेक्शन है। जो प्रीवियस स्लाइड में वही है लेकिन सही तरीका यही है क्योंकि ये ईजी पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे इतना बड़ा ER डायग्राम जो हमारे स्टार्टिंग में आपने देखा था तो हमने इसको आखिरी में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर मतलब लेक्चर 22 का एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है। तो अगर आपने मेरा लेक्चर 22 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए और यहाँ के इसका फिर सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा। और ये मेरा इस लेक्चर का एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट, गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। तो ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा इस बार डिफरेंट है, कन्वर्ट दिस डायग्राम ER डायग्राम टू टेबल। मैं हर बार क्वेश्चन देता था और फिर उससे आपसे आंसर अगले लेक्चर में बताता था, लेकिन मैंने इस बार एक डायग्राम दिया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से मेरा प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर के हेल्प से ये ईजिली ये डायग्राम को आप ER डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।